अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ़ोटो रेस्पायरेशन। फ़ोटो रेस्पायरेशन जो है वो एक वेस्टफुल प्रोसेस है जिसमें कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है, मींस इट्स अ वेस्टफुल प्रोसेस विद नो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी इसमें। ठीक है, ये फ़ोटो रेस्पायरेशन जो है वो प्रोसेस C3 प्लांट्स में होता है। C3 प्लांट्स आर दोज विच गो थ्रू द कैल्विन साइकिल। ठीक है, जो कैल्विन साइकिल में जाएंगे, जो डायरेक्ट कैल्विन साइकिल करेंगे वो हैं C3 प्लांट्स। ठीक है, तो C3 प्लांट्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये C3 साइकिल कर रहे हैं। C3 साइकिल हम कैल्विन साइकिल को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं C3 साइकिल? क्योंकि जैसे ही राइबुलोज बायफॉस्फेट में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा तो ये प्रोड्यूस करेगा ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट। ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट 6 मॉलिक्यूल्स। ये कितने होंगे? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबुलोज बायफॉस्फेट। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होगा? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट। ठीक है, अच्छा, तो ये C3 प्लांट्स में होगा। आकर्स ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई डेज। फोटो रेस्पायरेशन कब होगा? फोटो रेस्पायरेशन की जो फेवरेबल कंडीशन है वो कौन सी है? हॉट एंड ड्राई डेज। क्योंकि हॉट एंड ड्राई डेज में क्या होगा? स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो जैसे स्टोमेटा क्लोज होगा उसके बाद गैसेस एक्सचेंज नहीं होगी। गैसेस एक्सचेंज नहीं होगी तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो स्टॉप होने के चांसेस होंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड नहीं जाएगी, स्टोमेटा के थ्रू इनसाइड प्लांट जाएगी नहीं, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो हॉट एंड ड्राई डेज के दरमियान ये मतलब होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन गैस यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है फॉर फोटोसिंथेसिस। मींस हमें फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू करना है, तो हम कैसे कंटिन्यू करेंगे? हम ऑक्सीजन को यूज़ करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, तो फोटो रेस्पायरेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है कहाँ से? क्लोरोप्लास्ट से। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है। क्या होगा? जो राइबुलोज बायफॉस्फेट है इसमें ऑक्सीजन बाइंड होगी। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रोबेस्को। राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सीलेज एंड ऑक्सीजनेज। ये एंजाइम है, इसकी 2 एक्टिविटीज़ होती हैं, 2 एक्टिव साइट हैं इसकी। एक कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो सकता है एक एक्टिव साइट पे, और दूसरी एक्टिव साइट पे ऑक्सीजन अटैच होता है। ठीक है, तो जब ये ऑक्सीजन से अटैच होगा तब कौन सी एक्टिविटी होगी? ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होगी। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी। ठीक है, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच होगा, यहाँ पे देखो ये कहाँ से ये जो राइबुलोज बायफॉस्फेट है ये रिएक्ट करा है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो यहाँ पे जो है वो रुबिस्को, यहाँ पे कार्बोऑक्सीलेज एक्टिविटी होगी। ठीक है, तो इसलिए हमें ये जो एंजाइम है इसकी 2 एक्टिविटीज़ होती हैं, कार्बोऑक्सीलेज एंड ऑक्सीजनेज। राइबुलोज बायफॉस्फेट, ठीक है, वो उससे रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से और क्या प्रोड्यूस करेगा? फास्फोग्लाइकोलेट एंड फास्फोग्लाइसरिक एसिड। फास्फोग्लाइकोलेट जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है और फास्फोग्लाइसरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। टोटल हो गए 5 कार्बन। तो यहाँ पे देखो ये राइबुलोज जो है वो 5 कार्बन शुगर है, दोनों साइड पे जो है वो कार्बन इक्वल हो गए। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट में। राइबुलोज बायफॉस्फेट अटैच होगा ऑक्सीजन से और फास्फोग्लाइकोलेट एंड फास्फोग्लाइसरिक एसिड प्रोड्यूस होगा। अब ये फास्फोग्लाइकोलेट जो है वो क्लोरोप्लास्ट से डिफ्यूज़ होकर बाहर आएगा, तो वहाँ पे जो है वो फास्फेट ग्रुप निकल जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा? ग्लाइकोलेट। ये जो ग्लाइकोलेट है ये आ जाएगा पेरोक्सिसोम के अंदर। ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है, पेरोक्सिसोम इसके इनसाइड आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये ग्लाइकोलेट जो है वो कन्वर्ट होगा अमाइनो एसिड कौन से? ग्लाइसिन में, जो सिंपलेस्ट ऑफ ऑल अमाइनो एसिड्स। 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, उसमें से सिंपलेस्ट जो है वो ग्लाइसिन है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ग्लाइसिन जो है वो डिफ्यूज़ होके चला जाएगा कहाँ पे?
माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे जो है वो क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन कन्वर्टेड इनटू सीरीन विद द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लाइसिन के ये कन्वर्ट हो जाएंगे अमीनो एसिड कौन सा, सीरीन में, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो क्या हुआ, देखो हम कह सकते हैं फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है एक। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ऐसे भी कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, ये मेटाबॉलिक पाथवे है। यहाँ पे क्या होता है, राइबुलोज बायोफॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू सीरीन, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं इस पाथवे में राइबुलोज बायोफॉस्फेट कन्वर्ट होता है सीरीन में, ठीक है। अच्छा, फोटो रेस्पिरेशन कब होगा? फोटो रेस्पिरेशन विल आकर व्हेन स्टोमेटा क्लोज। स्टोमेटा कब क्लोज होगा? हॉट एंड ड्राई डेज के दौरान। क्यों होगा क्लोज? क्योंकि जब हॉट एंड ड्राई डेज होते हैं, अगर स्टोमेटा ओपन रहेगा तो प्लांट्स के अंदर जो वाटर है वो सारा एवापोरेट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जब प्लांट का राइज होता है तो क्या होगा, एवापोरेशन प्रोसेस जो है ना वो ज़्यादा होगा। एवापोरेशन ज़्यादा होगा तो इनसाइड जो भी वाटर है वो एवापोरेट होकर बाहर चला जाएगा और प्लांट जो है बिल्कुल उसमें विल्टिंग हो जाएगी, वो बिल्कुल जो है ना वो मुरझा जाएगा, ठीक है। तो हमें उसको रिड्यूस करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, स्टोमेटा को क्लोज़ कर देते हैं ताकि हम वाटर को कंजर्व करें, वाटर को लॉस होने से बचाएं हमें, ठीक है। तो स्टोमेटा क्लोज होगा टू कंजर्व वाटर। जैसे स्टोमेटा क्लोज होगा तो इनसाइड जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेशियो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सारी फोटोसिंथेसिस यूज़ हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। मीन्स रेशो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अगर मतलब रेशो लेंगे, वो रेशो क्या होगा, जब हो जाएगा डिक्रीज़ हो जाएगा। और ये रेशो जब डिक्रीज़ होता है तब ये फेवरेबल मतलब प्रोसेस करवाता है कौन सा, फोटो रेस्पिरेशन। अच्छा, और क्या होगा, जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा, क्योंकि एवापोरेशन जो है वो कूलिंग प्रोसेस है। अगर एवापोरेशन नहीं होगी तो प्लांट्स के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और जब ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वह टेम्परेचर क्या करता है, रुबिस्को एंजाइम है उसकी एक्टिविटी जो है वो ऑक्सीजन से मतलब ज़्यादा करवाता है, ऑक्सीजन से अटैच ज़्यादा होगी वो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं रुबिस्को एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो एज ए ऑक्सीजनस तब होगी जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। मीन्स टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से मतलब रिएक्ट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। भले कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे हो लेकिन वो ऑक्सीजन से ज़्यादा जो है वो अटैच होगा रुबिस्को एंजाइम, ठीक है। तो रुबिस्को एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी फॉर ऑक्सीजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड भले ही हो लेकिन ऑक्सीजन गैस से ज़्यादा वो मतलब जो राइबुलोज बायोफॉस्फेट ऑक्सीजन गैस से ज़्यादा अटैच होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से इतना अटैच नहीं होगा एट हाई टेम्परेचर। मीन्स हाई टेम्परेचर इज़ फेवरेबल फॉर फोटो रेस्पिरेशन। अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ फोटो रेस्पिरेशन ऑन प्लांट्स। मीन्स प्लांट्स पे क्या इफेक्ट्स हैं फोटो रेस्पिरेशन पे, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस, इसमें एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो रही है, तो प्लांट्स पे क्या इफेक्ट होंगे। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, कितनी 25% डिक्रीज़ हो जाएगी। मीन्स फोटोसिंथेसिस डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा रिड्यूस प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ पे अफेक्ट होगा, प्लांट जो है वो इतना ग्रोथ नहीं कर पाएगा अगर वो प्लांट जो है वो कंटिन्यूसली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई डेज अगर फोटो रेस्पिरेशन कर रहा है तो फोटो रेस्पिरेशन को प्लांट्स कैसे प्रिवेंट करते हैं, इसके लिए जो है वो 2 अल्टरनेट मोड्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के। या क्या करते हैं, रात के वक्त जो है वो स्टोमेटा को ओपन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको फिक्स करेंगे, फिक्स करके मुख्तलिफ कंपाउंड्स में जो फिक्स करके रखेंगे, और ड्यूरिंग जो है वो डे जब हॉट एंड ड्राई डेज होंगे तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। स्टोमेटा क्लोज होगा तो क्या होगा, जो रात वाली ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्स की है मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो वो जो है वो रिलीज़ होगी और वो फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू करेगी। तो एक होता है C4 फोटोसिंथेसिस, मीन्स इट आकर्स इन C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स कौन से हैं, C4 प्लांट्स हैं शुगर कैन, कॉर्न, सूरगम,
ये प्लांट्स जो हैं वो कौन से हैं, C4 प्लांट्स हैं। ये C4 प्लांट्स क्या करते हैं, C4 फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि जैसे ही पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स होगी तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट होगी वो प्रोड्यूस होगी कौन सा, ऑक्सालो एसीटेट। ये जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन कंपाउंड है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होके पहले क्या प्रोड्यूस करेगी, ऑक्सालो एसीटेट, और ऑक्सालो एसीटेट जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो C4 फोटोसिंथेसिस C4 प्लांट्स में होगी, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फास्फोइनोल पाइरूवेट से मिलके पहले जो है वो क्या प्रोड्यूस कराएगा, C4 फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वो C4 कार्बन मतलब कंपाउंड प्रोड्यूस कराएगा, वो है ऑक्सालो एसीटेट। अच्छा, तो एक तो ये मेथड है जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं फास्फोइनोल पाइरूवेट में। ठीक है, और वो प्रोड्यूस करेगा ऑक्सालो एसीटेट। दूसरा है कैम फोटोसिंथेसिस, क्रासुलिसन एसिड मेटाबॉलिज्म फोटोसिंथेसिस। ये कैम प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं उसमें फिक्स करके रखेंगे, और ड्यूरिंग जो है वो हॉट एंड ड्राई डेज जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो ये रिलीज़ हो जाएगा, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा तो फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हैं फोटो रेस्पायरेशन के। फोटो रेस्पायरेशन जो है वो इसके कुछ इफेक्ट्स जो होते हैं वो फोटो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स होते हैं, फोटो ऑक्सीडेटिव इफेक्ट्स होते हैं। ये मीन्स जो डिफरेंट कंपाउंड्स यूज़ होते हैं फोटोसिंथेसिस में, जो केल्विन साइकिल में, उनको ये डैमेज होने से बचाता है। दूसरा, ये क्या करता है, सपोर्ट्स प्लांट्स इम्यूनिटी डिफेंस। इम्यूनिटी जो है वो प्लांट्स के इनसाइड जो है इंक्रीज़ हो जाएगी जिस प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस और फोटो रेस्पायरेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है फोटो रेस्पायरेशन ये C3 प्लांट्स में होता है। C4 प्लांट्स और कैम जो प्लांट्स हैं उसमें जो है वो हम रिड्यूस कर देते हैं बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। ठीक है, फोटो रेस्पायरेशन हम ओवरव्यू कर लेते हैं। फोटो रेस्पायरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, इसमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। हम फोटो रेस्पायरेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये रेस्पायरेशन है फॉर दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि इसमें ये कि रेस्पायरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड आगे क्या करवाएगी, यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चली जाएगी केल्विन साइकिल में, जो केल्विन साइकिल है उसमें चली जाएगी। ठीक है, तो ये केल्विन साइकिल करवा दी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन यूज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अच्छा, ये फोटो रेस्पायरेशन जो है वो किसी एक ऑर्गेनेल में नहीं होता है, ये टोटल इन्वॉल्व करता है 3 ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फोटो रेस्पायरेशन कब होगा, जब स्टोमेटा क्लोज होगा। ठीक है, हॉट एंड ड्राई डेज, ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई डेज। ठीक है, और फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रेशियो डिक्रीज़ होगा और टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो ये जो है वो फेवरेबल कंडीशन है फॉर दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी और टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तो क्या होगा, जो रोबेस्को एंजाइम है इसकी इफिनिटी इंक्रीज़ हो जाएगी फॉर दी ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड भले ही पड़ा रहे, लेकिन वो ज़्यादा जो है वो रिएक्ट किससे करेंगे, ऑक्सीजन गैस से। इफेक्ट्स इसके मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन को रिड्यूस करता है, और दूसरा जो है वो ये प्लांट ग्रोथ को रिड्यूस करता है। प्रिवेंट कैसे करें हम, C4 फोटोसिंथेसिस और कैम फोटोसिंथेसिस से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर ये दोनों हो रहे हैं प्रोसेस तो जो है वो फोटो रेस्पायरेशन नहीं होगा। ठीक है, बेनिफिट्स कौन से हैं, एक तो फोटो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स हैं, और दूसरा जो है ये प्लांट्स इम्यूनिटी डिफेंस को इंक्रीज़ करता है। दैट्स ऑल अबाउट फोटो रेस्पायरेशन। तो इंशाल्लाह आज ये हमारा जो है वो लेक्चर इंशाल्लाह आप अच्छे से देखना, और इसमें कोई अगर मतलब मिस्टेक वगैरह हुई हो तो हमें कमेंट्स में बता देना, और हमारे वीडियोस को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।